आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश, 4 दिन और रहेगा मानसून। आखिरी चरण में फिर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। जगह जगह जलभराव और सड़क धंसने से यातायात बंद रहा। नदी की धारा में फंसी नेपाल भारत मैत्री बस। तो नेपाल से 53 सवारियों को लेकर हरिद्वार आ रही नेपाल भारत मैत्री बस शुक्रवार को यूपी उत्तराखंड के चिड़ियापुर बॉर्डर पर कोटावाली नदी के रपटे पर अचानक जलस्तर बढ़ने से फंस गए। ड्राइवर ने बस आगे न बहे इसलिए वहीं पर रोक दिया। मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों को रस्से के सहारे सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी वाहन खाई में गिरा, 4 की मौत, 2 घायल। गंगोत्री हाईवे पर एक वैन बेकाबू होकर शुक्रवार के शाम करीब 4:30 बजे भागीरथी नदी में गिर गई, जिससे 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। चालक को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। आजम 800 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे। अनंतनाग में सेना ने आतंकियों पर कसा शिकंजा, ड्रोन से की जा रही है बमबारी। मुठभेड़ में घायल एक और जवान बलिदान, 4 की जा चुकी है जान। अनंतनाग के कोकरनाग में गडूल जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने अभियान और तेज कर दिया है। आतंकियों के सफाई के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और मोटारों का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया है। हालांकि पूरा इलाका घने जंगल और सीधी पहाड़ियों वाला है, इसलिए इन पर चढ़ना बेहद कठिन है। तैयार रहे, नए साल में महंगी होगी बिजली। तो नए साल में फिर महंगी बिजली का झटका लगेगा। यूपीसीएल ने इस साल बिजली खरीद और अन्य मदों में 1200 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर दिए हैं। इसकी भरपाई अब उपभोक्ताओं से होगी। माँ बाप के संरक्षण बच्चे का मौलिक हक। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यह बच्चे का मौलिक मानवाधिकार है कि उसे माता पिता दोनों की देखभाल और सुरक्षा मिले। सुखोई खरीद समेत 45,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी। तो प्रदेश में मानसून ने फिर तेज़ी पकड़ी है। शुक्रवार तड़के देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। अगले 5 दिन भी राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार सुबह अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में अच्छी बारिश हुई। कई जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही तेज़ हवाएं भी चली। सितंबर माह में 109.6 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका असर उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है। गंगोत्री बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बाधित। तो मलबा आने से ऋषिकेश, गंगोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 4 घंटे बाधित रहा। इससे पहाड़ जाने और आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों उठानी पड़ी। बड़े बड़े अस्पताल छोटी सी जान को इलाज न दे सके। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बखिया बार बार उखड़ती रहती है। बीमार हो चुके इन सेवाओं की पोल इस बार इलाज के लिए भटक रहे 7 दिन के मासूम ने खोली है। पैदा होने के 2 दिन बाद से ही मासूम नाभि में गांठ के इलाज के लिए 2 मेडिकल कॉलेज, एक बेस अस्पताल और ऋषिकेश एम्स से बेरंग लौटकर हल्द्वानी के महिला अस्पताल पहुंचा है। देश भर में स्मार्टफोन पर आपदा अलर्ट वीप। तो देश भर में शुक्रवार दोपहर 12:19 पर कई लोगों के स्मार्टफोन पर तेज वीप की आवाज़ के साथ आपदा अलर्ट का मैसेज आया। स्मार्टफोन में कंपन होने लगा। मैसेज की बीप सुनकर कई लोग घबरा गए। कुछ लोगों को लगा कि उनके फ़ोन में खराबी तो नहीं आ गई। कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं कुछ आपदा तो नहीं आ गई। लेकिन जब लोगों ने मैसेज को पढ़ा तो पता चला कि आपदा के समय देश के लोगों को अलर्ट करने के लिए परीक्षण के सिलसिले में ये मैसेज भेज रहे थे।
वाहन पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, 4 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग पर सेंज बिशनपुर के पास हुआ हादसा। पत्थर की चपेट में आने के बाद 50 मीटर नदी में गिरा वाहन। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में 25% नियुक्तियां सीधी भर्ती से। तो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में अहम पदों पर 25% तक सीधी नियुक्तियां को मंजूरी देने की तैयारी है। बिजली उपभोक्ताओं पर निगम की सख्ती। तो प्रदेश में बिजली कनेक्शन की स्वीकृति क्षमता से अधिक लोड इस्तेमाल करना अब भारी पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकेले देहरादून के ही केंद्रीय उत्तर और दक्षिण डिवीजन में 10,000 नोटिस जारी किए गए हैं। विद्युत भार बढ़ने से बिल भी बढ़ेगा। लापरवाही, 4 डॉक्टरों को नोटिस, 2 का वेतन रोका। तो अस्पताल में खराब व्यवस्था व डेंगू से निपटने में लापरवाही प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 4 डॉक्टरों को नोटिस जारी किए, 2 का वेतन रोक दिया है। पुलिसकर्मी की आंख फोड़ने वाला इनामी बदमाश दबोचा गया। तो दून समेत कई जगह चोरी के मामले में रहा लिप्त। उत्तराखंड में 7 मुकदमे दर्ज हैं गिरफ्तार विक्रम पर। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट टूटने से 4 मरे। आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण के लिए अल्टीमेटम। तो सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण पर उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच ने मांग की है कि सरकार आरक्षण संबंधी विधेयक राजभवन से जल्द पास कराकर इसका शासनादेश जारी करे। अल्मोड़ा का स्टंट बॉय बना सोशल मीडिया स्टार। तो चकोटिया के 21 वर्षीय चमन वर्मा के करतव्यों को 1 माह में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। सीएमओ व सीएमएस को नोटिस, 2 का वेतन रोका। राज्यपाल ने सुनी पूर्व सैनिकों की समस्याएं। त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए 5 को चुनाव। तो प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली हुए 3,849 पदों के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश आना चाह रहे 18 से 20 पुलिस के अधिकारी। तो अर्धसैनिक बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग से संबंधित 18 से 20 पुलिस अधिकारी उत्तराखंड प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए आवेदन किया है। इनके आवेदन भी शासन के पास पहुंचे हैं। इससे स्थानीय अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। 25 तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो करेंगे हड़ताल। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों की पदोन्नति सहित विभिन्न 7 सूत्री मांगों पर 25 सितंबर तक अमल न होने पर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। साइबर ठगी की शिकायत करें। टीटी के प्रवेश पत्र आज से मिलेंगे। तो प्रदेश में 29 सितंबर को होने वाली टीटी प्रथम व द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आज से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड के सचिव बीपी सिमेल्टी ने बताया कि टीटी प्रथम व द्वितीय परीक्षा 29 सितंबर को होगी। बीए तृतीय वर्ष में 18 तक ले दाखिला। तो महिला डिग्री कॉलेज में 18 सितंबर तक बीए तृतीय वर्ष के लिए प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। आयुष यूजी की सीटों पर काउंसलिंग 18 से होगी। डेंगू से बच्चों की सुरक्षा के लिए तैनात की 11 टीमें। तो डेंगू की रोकथाम के मद्देनजर डीएम के आदेश पर शिक्षा विभाग ने हल्द्वानी विकासखंड के स्कूलों में 11 टीमें गठित की हैं। एसटीएच और बेस में डेंगू मरीजों के 70 बेड बढ़ेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय एक ग्रेड भी नहीं बचा पाया। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद की ओर से कुमाऊं विश्वविद्यालय का परिणाम घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय इस बार अपना पिछला स्थान यानी एक ग्रेड बचाने में भी नाकाम रहा। उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी शोध के लिए सबसे बेहतर। प्रथम सेमेस्टर में दाखिले पर फैसला आज। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की दाखिला प्रक्रिया फिर शुरू करने को लेकर के आज निर्णय लिया जाएगा। डीएसबी में सोमवार से फिर शुरू होंगी प्रवेश प्रक्रिया। संस्कृत महाविद्यालय को विधायक ने दिए 5 लाख रुपए। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और मजबूत। 50 से ज़्यादा बार रक्तदान करने वाले बनेंगे एम्बेसडर। सीएम के गृह क्षेत्र में सबसे अधिक पलायन हुआ। सर्दी में बिजली या किल्लत से बचने की तैयारी की गई।
पीएम और सीएम के जन्मदिन पर बद्री केदार में होगी विशेष पूजा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा की जाएगी। ग्लेशियर बुग्यालों में 2.5 लाख करोड़ की इको सेवाओं का अनुमान। पता लगाने पर प्रदेश सरकार कराएगी अध्ययन और मूल्यांकन। प्रदेश अध्यक्ष महारा को अगले महीने मिल सकती है नई टीम। तो हैदराबाद और AICC की कार्य समिति के बाद हो सकती है घोषणा। जागड़ा मेला 4 विकास खंडों के सोमवार को अवकाश। तो हनोल स्थित महासू देवता मंदिर और दसऊ के चालदा महाराज मंदिर में 18 सितंबर को होने वाले जागड़ा मेले के लिए देहरादून और उत्तरकाशी जिले के 4 विकास खंडों में अवकाश घोषित किया गया है। बिल लाओ इनाम पाओ में 3 महीने से नहीं निकला लकी ड्रॉ। प्रदेश में बारिश के बाद अब भी 125 मार्ग बंद हैं। गुणवत्ता में कमी मिलने पर दवा कंपनियां बंद कराई। तो रुड़की से खबर है। घुमंतु पारदी गैंग का 50,000 इनामी गिरफ्तार हुआ। सेवानिवृत्त CEO के खाते से 2 लाख रुपए उड़ाए गए। तो महिला अध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लूट के इरादे से की गई थी गला रेत कर हत्या। तो कनखल क्षेत्र में हुई हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 हुए फरार। तो कनखल थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के रिटायर बुजुर्ग कर्मचारी डॉक्टर अशोक चड्डा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पत्रकारों के बहिष्कार को भाजपा ने बनाया मुद्दा। उत्तराखंड के 4 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिया जाएगा। वही खबर यह है, बाइक सवार को बचाने में कार पलटी, 3 घायल हो गए। नदी की धारा में फंसी भारत नेपाल मैत्री बस। विश्व ओजोन दिवस। तो आज 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस है। तो ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। नैनीताल अस्पताल में अतिक्रमण तोड़ने को धारा 144 लगाई। सीएम से परिवारों के पुनर्वास की मांग की। सीएम धामी का कार्यकाल ऐतिहासिक। तो सीएम के जन्मदिन पर होंगे विधिवत कार्यक्रम। पीएम के जन्मदिन पर मिलेगी 12,000 नौकरियां। तो प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने बताया कि उत्तराखंड भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। प्रदेश सरकार अब तक दी गई 12,000 नौकरियों को मिलाकर कुल 24,000 सरकारी नौकरियों इस वर्ष में युवाओं को देने जा रही है। रावत ने मीडिया में जारी बयान में बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इस दिन से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पखवाड़े की शुरुआत हस्तकला प्रदर्शनी से होगी। चुनाव में वॉलंटियर्स की बड़ी जिम्मेदारी। 19 से होगा वैश्य महासभा का गणेश महोत्सव। कॉर्बेट में जिमनी से होगी जंगल सफारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें एक नई विज्ञप्ति जारी की है। उत्तराखंड के अंतर्गत औषधि निरीक्षक समूह ग के रिक्त 19 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रखी गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 137 पदों के लिए 29 तक कर सकते हैं आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार 29 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत चित्रकला BCA और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। औषधि निरीक्षक के पदों पर 6 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की मांग की गई। रिटायर कर्मचारियों की गला रेत कर हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। शराब पीने को लेकर के विवाद में की थी 2 दोस्तों की हत्या। नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। मारपीट में महिला समेत 3 घायल हो गए। खड़े ट्रक से टक्कर मारने से लोडर चालक की मौत हो गई। SSP ने हरिद्वार आते ही हर की पेड़ी पर की पूजा।
अपराध मुक्त बनाने के लिए काम करें, तो एसएसपी ने राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना और शाखा प्रभारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। दून में पहली हारमोनिका प्लेयर्स मीट कल से होगी। 16 कॉलेज को मान्यता मिली काउंसलिंग 18 से। तो उत्तराखंड के 16 आयुष, यूनानी व होम्योपैथिक कॉलेजों को मान्यता मिलने के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय 18 सितंबर से आयुष काउंसलिंग शुरू करने जा रहा है। नीट यूजी स्कोर के आधार पर पहले चरण की काउंसलिंग से 1058 सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र भी लड़ सकेंगे छात्र संघ का चुनाव। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। एमकेपी कॉलेज का 122वां स्थापना दिवस, स्कूल के लिए 10 लाख की घोषणा की गई। उत्तराखंड में हर साल 1700 लोग कर रहे आत्महत्या। सीयूटी से राहत, मेरिट के आधार पर 18 के बाद होंगे दाखिले। तो शहर के शासकीय पीजी कॉलेज में छात्रों के दाखिले के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के निर्णय के आधार पर डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज में मेरिट के आधार पर यूजी और पीजी में दाखिले 18 सितंबर के बाद शुरू होंगे। अब तक इन सभी कॉलेजों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से छात्रों को दाखिला दिया जा रहा था। समर्थ पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक छात्र को मिलेगी डिजिटल आईडी। टीटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज से मिलेंगे। तो टीटी प्रथम की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक व द्वितीय की परीक्षा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र भी लड़ सकेंगे छात्र संघ चुनाव। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने तैयार किया छात्र संघ एक्ट। विश्वविद्यालय की इसी से किया अनुमोदन। 16 कॉलेजों को मिली मान्यता। आयुष काउंसलिंग 18 सितंबर से होगी। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने जारी की तिथियां। नीट यूजी के आधार पर होगी काउंसलिंग। कुंजा गांव का जीजीआईसी पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल हुआ। बीएससी सम सेमेस्टर कृषि ओल्ड बैक पेपर परीक्षा 20 सितंबर से होगी। वंचित रह गए छात्रों को दिया अंतिम मौका। तो बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023-24 नए सत्र में प्रवेश लेने वाले जो छात्र छात्राएं किन्हीं कारण से फीस जमा करने में वंचित रह गए उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन अंतिम मौका दिया है। आमसोड़ में पहाड़ी दर की लोगों ने रात में छोड़े घर। तो बृहस्पतिवार की रात बिजली कड़कने के साथ हुई तेज बारिश से डुगड्डा विकासखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग दहशत जदा रहे। गंगोत्री हाईवे पर स्वारी घाट में बनेगा डबल लेन ब्रिज। 18 सितंबर को रिजॉर्ट में मौजूद थी अंकिता। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में शुक्रवार को अंकिता हत्याकांड के 2 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इनमें एक पुलिसकर्मी सज्जन सिंह और दूसरा वरंतरा रिजॉर्ट के इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला कुलदीप सिंह है। बंद सड़क खोलने के लिए ग्रामीणों ने अफसरों को घेरा। 4 की मौत के बाद 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। तो कोटद्वार से खबर है, डेंगू से 4 लोगों की मौत और बेस अस्पताल में मिले 183 डेंगू मरीज मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। फिर चमकेंगे जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर। 20,000 घरों का ब्यौरा गलत। 25 वार्ड में दोबारा होगा जीआईएस सर्वे। युवती से पहले दोस्ती की फिर दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर है, एक युवक ने युवती से पहले दोस्ती की और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपित अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल के निकट चल रही शराब की दुकान सील की गई। नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने को जीएमवीएन शुरू करेगा बर्ड वॉचिंग। वहीं खबर है, ऋषिकेश से ट्रक गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के समीप एक ट्रक 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे ट्रक चालक की मौत हो गई। देहरादून एयरपोर्ट पर विलंब से पहुंची कई उड़ानें। नकल माफिया हाकम को सशर्त जमानत। तो पेपर लीक प्रकरण में 1 साल 1 माह बाद जेल से बाहर आएगा हाकम। तो उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण में नकल माफिया हाकम सिंह रावत को गैंगस्टर में सशर्त जमानत मिल गई है। स्नातक स्तरीय परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2016 बीपीडीओ के पेपर लीक मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में वह 1 वर्ष 1 माह बाद जेल से बाहर आएगा। दून के केदारपुरम में गिरी आकाशीय बिजली, बाल बची 3 की जान। तो उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले मौसम के तेवर तख्ल हो गए हैं।
17 सितंबर से शुरू होगा आयुष्मान भवत। 2 अक्टूबर को सभी इकाइयों में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगे 43.5 लाख रुपए। यूरोलॉजी विभाग में शुरू होगा सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स। राज्य शिक्षक संघ मुखर हड़ताल की चेतावनी दी, तो मांगों पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से नाराज है शिक्षक। अतिवृष्टि से टेडुडा में गौशाला और बगीचा मलबे में दबा। कंप्यूटर शिक्षा में नौनिहालों को मिलेगी उपयोगी जानकारी। वनांतरा प्रकरण 19 को रिजॉर्ट में हो रहा था हंगामा। वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश से खिलाड़ी छाए, तो टिहरी झील में आयोजित 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का दूसरा दिन रहा। श्रीकोट गंगा नाली में गुलदार का आतंक, लोग परेशान हैं। युवा पौड़ी में ही कर सकेंगे परीक्षाओं की तैयारी, तो नगर पालिका प्रशासन ने बनाई योजना, शिक्षक की भूमिका से होंगे अधिकारी। तो निःशुल्क कोचिंग के लिए शहर में युवाओं का किया जा रहा है पंजीकरण। धूमधाम से मनाया गया अभियंता दिवस। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क जमा करने का एक और मौका मिला। एक अधिकारी पर 6 कार्यभार, तो मोहरी पुरोला व नौगांव के उपखंड और खंड शिक्षा अधिकारी के 6 पद खाली हैं। महिला चालक बनकर बिना बढ़ा रही आर्थिकी, तो देवाल से खबर आई है। पहाड़ की महिलाओं को छत मुहैया कराएगी सरकार। नकल माफिया हाकम सिंह को मिली जमानत। 600 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण में होगा संशोधन। तो प्रदेश के दुर्गम से सुगम और सुगम से दुर्गम में भेजे गए 600 से अधिक शिक्षक स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है। इच्छित स्थानों के विकल्प नहीं मिलने के कारण ये शिक्षक अब स्थानांतरण में संशोधन चाहते हैं। राजकीय शिक्षक संघ के इनके समर्थन में खड़ा होने से दबाव में आई सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण में आवश्यक संशोधन पर विचार कर रही है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, 2 शिक्षक, स्टाफ नर्स निलंबित। तो खटीमा के एकलव्य विद्यालय में बुलाए गए 2 दर्जियों ने छात्राओं की ड्रेस की नाप लेते वक्त गलत तरीके से छूने का मामला। कोरोना संक्रमण से कई गुना घातक निपाह। तो केरल में मामले बढ़ने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चिंता जाहिर की है। 7 करोड़ रुपए की ठगी में निदेशक गिरफ्तार किए गए। अस्पताल से सप्लाई होने वाली थी गुलदार की खाल। एटीएम में पैसे फंसे, मदद का झांसा देकर 75,000 रुपये ठगे। भूमाफिया और तस्करों की संपत्ति जब्त होगी। ट्रैफिक क्विज में डीएल टेस्ट को पास करना आसान होगा। आज से मिलेगा मोबाइल स्कूल योजना का लाभ। 42 स्कूल वाहनों का चालान 2 सीज किए गए। स्मार्ट सिटी पर भड़के मेयर, बोले जुर्माना लगाओ। झगड़ा पर्व के लिए स्कूलों में 18 सितंबर को छुट्टी रहेगी। आयुष यूजी सीटों के लिए काउंसलिंग 18 से होगी। दिनेशपुर में 33,000 केवी की भूमिगत लाइन बिछेगी। उधमसिंह नगर को 6 माह में मिलेंगे 30 डॉक्टर। डेंगू की रोकथाम को जरूरी उपाय करें। वकील की फैक्ट्री में 162 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, तो काशीपुर से खबर आई है। दून में रजिस्ट्री घपले में 6 नए आरोपियों का पता चला। 43 लाख की धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया। होमगार्ड अब फील्ड सर्विस कैप पहनेंगे। युवती से दोस्ती का दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। महासू हनोल मंदिर का मास्टर प्लान INS बनाएगी। कैसे लगेगी डेंगू पर लगाम, शहर से गांव तक गलियां गंदगी से जाम हैं। वही खबर है विकासनगर से युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती ने एक युवक पर 1.5 वर्ष से दुराचार करने का आरोप लगाया है। कहा कि आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बताया कि अब आरोपी उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। चक्राता में पुरानी के बदले नई एम्बुलेंस भेजने की मांग की गई। नाराज छात्रों ने त्यूनी कॉलेज में जड़ा ताला। त्यूनी में NH का होगा डामीकरण। हाईवे बंद होने से 4 घंटे तक यात्रियों ने झेली परेशानी। तो गंगोत्री मार्ग व नरेंद्र नगर और आगरा खाल के पास गिरा मलबा। पहाड़ से रेफर बच्ची STH में भी नहीं बच सकी, 18 घंटे बाद मौत हो गई। गोलापार में करंट लगने से छत से गिरी महिला मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। भवाली के रेखा ने अफ्रीका यूरोप की चोटी फतह की। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा महंगाई। तो उत्तराखंड में पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। 15 दिन में सड़कें न सुधरी तो उग्र आंदोलन करेंगे।
सहकारी बैंक ने डेलीगेट्स के विरोध में बढ़ाया लाभांश। दशहरे पर 14 फीट से ऊंचे पुतलों पर रोक लगाई। अल्मोड़ा गरुड़ में पानी के लिए तरसे लोग। स्कूटी सीखते समय युवक खाई में गिरा, गंभीर घायल। तो बागेश्वर से खबर है, स्कूटी चलाते समय एक किशोर खाई में गिर गया। 27 बुजुर्ग तीर्थयात्री बद्रीनाथ रवाना हुए। चरस तस्करी में 10 साल की कैद हुई। गरुड़ से हल्द्वानी तक हवाई सेवा शुरू होगी। मेट्रो लाइन और कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिलेगी। बारिश से जल भराव पर लोगों ने झेली मुश्किलें। तो रुड़की से खबर आई है, देहात के 10 गांव बुखार के हॉट स्पॉट, दहशत फैली। वही खबर है, हरिद्वार से सिंचिका के खाते से निकाले 2.11 लाख रुपए। रुड़की क्षेत्र में मिले डेंगू के 25 नए मरीज। चांद की ओर लगी निगाहें, आज शुरू हो सकता है उर्स। आपदा प्रभावित जाखन गांव के बंदी से झेल रहे मुसीबत की मार। बस की टक्कर से स्कूटी सवार युवती घायल। तो डोईवाला से खबर आई है, नई परीक्षा प्रणाली से अवगत कराए। डॉक्टर के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। श्रीकोट गंगनानी में गुलदार की दहशत। रुद्रप्रयाग में बंद सड़क खोलने को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। चिन्नू केदारनाथ के लिए नहीं भर सका उड़ान। कांग्रेस गोचर में चलाएगी सदस्यता अभियान। अंकिता हत्याकांड में 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आउटसोर्स कर्मी वेतन नहीं मिलने से नाराज हुए। गंगोत्री धाम में पेयजल संकट जल्द दूर होगा। घरों में मलबा घुसने पर ईओ को घेरा। जल संस्थान संविदा कर्मचारियों ने धरना दिया। संविदा कर्मी बोले, मांग पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। कांग्रेस ने उज्ज्वल भारत की शपथ दिलाई। तेंदुए की खालों के साथ शिकारी पकड़ा गया। ऐसी कड़की बिजली उड़ा दी शहर की नींद। लोगों ने कहा, पहले कभी नहीं सुनी ऐसी गर्जना। तो 2 दिन से बदलते मौसम के बीच शुक्रवार तड़के गरजी कड़ाके की बिजली से शहर में हर किसी की नींद टूट गई। पुलिस पर अभद्रता का आरोप, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए। अकेले कमाने वाली थी श्रेया, हर माह घर भेजती थी रुपए। तो एक बहन 10वीं में और भाई इंजीनियरिंग की कर रहा है पढ़ाई। दोनों का उठाती थी खर्च। 13 महीने बाद रिहा होगा हाकम। गैंगस्टर एक्ट में भी मिली जमानत। नशा तस्करी स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश प्राथमिकता है। तो नए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने पदभार किया ग्रहण। युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी दी। सरकारी काम दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए ठगे गए। परंपरा मंदिर में बिताते हैं, एक रात बन जाती है बात। तो मासू महाराज पूरी करते हैं भक्तों की मनोकामना। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बिताया समय, किया भोजन। गंगोत्री हाईवे पर स्वारीघाट में बनेगा डबल लेन स्टील ब्रिज। आम सौड़ में पहाड़ी दर की दहशत में लोगों ने रात में ही छोड़ दिए घर। पहाड़ी से स्कूल पर गिरे पत्थर, 3 छात्र घायल। तो अगस्त मुनि से खबर है, राजकीय इंटर कॉलेज मणिगुआ के भवन को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी से गिरे बुल्डर से बचने के लिए दौड़ाई वैन नदी में गिर गई। तो गंगोत्री हाईवे पर सेंज के पास हुआ हादसा। पहाड़ी से गिरते बुल्डरों से बचाव के दौरान हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनेरी में आगे सेंज के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे थे। इस दौरान उत्तरकाशी बाजार से द्वारी गांव की ओर जा रही वैन का चालक बोल्डर से वाहन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह नियंत्रण खो बैठा और वैन सीधे भागीरथी नदी में जा गिरी। करंट से झुलसे युवक की मौत हो गई। नई पेंशन कर्मियों के साथ छलावा। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की भारत यात्रा पहुंची श्रीनगर। बीएससी सेमेस्टर कृषि ओल्ड बैक पेपर परीक्षा 20 से होगी। छात्रों ने तालाबंदी कर खुद को प्रशासनिक भवन में किया कैद। तो पोखरी से खबर आई है, मानदेय के लिए श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। बीडीसी बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर हंगामा किया। प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश आना चाहते हैं 18 से 20 पुलिस अधिकारी। कोटावली नदी में फंसी इंडो नेपाल मैत्री बस। सेवानिवृत्त सीओ के खाते से 2 लाख रुपए निकाले गए। रात में बारिश, दिन में हवा खड़ी, धान की फसल गिरी।
सिरदर्द बना 2.5 मिलीग्राम का मच्छर, तो हल्द्वानी शहर में हर दिन बढ़ रहे हैं डेंगू पीड़ित। चीन सीमा पर गूंजेगी हिंदी फिल्मों के तराने। पॉक्सो में एक दोषी को 3 साल की सज़ा, 2 बरी हुए। पशु प्रेम का संदेश दिया, बोले ग्रामीण गुल नहीं बनाई तो सड़क भी नहीं बनने देंगे। मशीन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, तो गर्म पानी से खबर है। जनरेटर पलटने से वहां मौजूद मजदूरों ने भागकर बचाई जान। चीन सीमा बंद, अब नेपाल के रास्ते होती है तस्करी। कॉर्बेट पार्क से चालक और गाइड पहनेंगे आई कार्ड। ए से बी ग्रेड में पहुंचा कुमाऊं विश्वविद्यालय, तो ग्रेडिंग से नाखुश कुमाऊं विश्वविद्यालय यूजीसी में अपील दायर करेगा। तेंदुए की 2 खालों के साथ शिकारी गिरफ्तार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। एकल शिक्षक बुनियादी शिक्षा की ही बेहाल, कैसे नींव गढ़े नौनिहाल, तो एकल शिक्षक के भरोसे कुमाऊं के 523 प्राइमरी स्कूल हैं। कुमाऊं में 17 सड़कें अब भी बंद हैं। उम्मीदों को लगे पंख, अब देखना पहाड़ की उड़ान। 14 घाटी गुलाब से महक रहा ग्रामीणों का जीवन। रेशम की मजबूत डोर अब लोगों को खींचेगी चंपावत की ओर। बोल्डर गिरने से 15 घंटे बंद रहा थल मुनस्यारी सड़क, तेंदुए के खौफ में कामकाज पस्त, विभाग लगा रहा है गश्त। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है अल्मोड़ा से, आफत बनकर बदरा बरसे, लोग बिजली पानी को तरसे। अल्मोड़ा जिले में 2 सड़कें बंद हैं। बच्चों को पढ़ाएं या कर ले काम देखें एकल शिक्षक, तो अल्मोड़ा जिले में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के दावों के बीच स्कूल की हालत दयनीय है। स्कूटी खाई में गिरी, किशोर घायल हो गया। ग्रेजुएटी के लिए दिया धरना। तेंदुए की गुर्राहट से सहमे लोग, तो अल्मोड़ा से खबर आई है।